सिंगरौली में एनसीएल दुधजुआ परियोजना की आउटसोर्सिंग कंपनी सीएमपीएल में रोजगार की मांग को लेकर आज स्थानीय लोगों ने खदान बंद कर हड़ताल कर दी है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन के बबलू मिश्रा कलेक्टर के आदेशों की अनदेखी करते हुए बिचौलियों के माध्यम से मनमानी भर्ती कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का ये कहना है कि रोजगार दिलाने के नाम पर 1 से 2 लाख रुपए तक की रकम भी मांगी जा रही है। स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि कंपनी बाहरी लोगों को प्राथमिकता दे रही है, जबकि विस्थापित और प्रभावित ग्रामीणों को नजरअंदाज किया जा रहा है। विरोध कर रहे लोगों ने बताया है कि जब वो रोजगार की मांग लेकर कंपनी प्रबंधन के पास जाते हैं तो उन्हें गाली गलौज और मारपीट की धमकी दी जाती है। वहीं इस पूरे मामले में कंपनी प्रबंधन का पक्ष लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी ओर से भी कोई जवाब नहीं मिला। और इसी पर न्यूज प्लस संवाददाता अतुल दुबे ने ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बातचीत की है। इस मौजूद हैं एनसीएल के दूधी चूहा खदान में और यहाँ पर दूधी चूहा का आउटसोर्सिंग का काम कर रही है एनसीएल की ओबी कंपनी सीएमपीएल चड्डा। यहाँ पर भर्तियों को लेकर के काफ़ी अनियमितताएं हो रही हैं। लोगों का आरोप है कि स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही है, बाहर से ला करके लोगों की भर्तियां की जा रही है। कलेक्टर साहब ने भी 6 सितंबर को एनसीएल प्रबंधन और तमाम आउटसोर्सिंग के अधिकारियों से बैठक की थी। उस बैठक में साफ निर्देश दिए गए थे कि भर्तियों में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी लोग बता रहे हैं कि 70 से गाड़ी ज़्यादा चल रही है। लगभग 250 से 300 लोगों की भर्तियां अनियमित रूप से हुई है, जिसका जिम्मेदार जो है गांव वाले यहाँ के कंपनी प्रबंधन सीएमपीएल और एनसीएल प्रबंधन की मिलीभगत बता रहे हैं। आइए एक बार जान लेते हैं, आज खदान का काम रुका है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम मैं हिंदू दिनेश कुमार शाह। हम लोग विस्थापित प्रभावित लोग हैं और कुछ पुराने वर्कर भी हैं। यहाँ पे हमने आवेदन दिया था, हर जगह आवेदन दिया था। जिला अधिकारी जी का कहना है कि 70% लोकल लोगों की भर्ती होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे गांव के किसी भी व्यक्ति का नहीं हुआ है। 70 गाड़ियाँ चल रही हैं, जिसमें कि 300 कुछ लोग भर्ती हो चुके हैं जो कि बाहर के हैं। अच्छा। हम हम लोग के साथ एकदम अन्याय हो रहा है। धूल, डस्ट, बीमारी सब हम लोग झेले और बाहर के लोग नौकरी आके कर रहे हैं। रोजगार क्या प्रक्रिया है? भर्तियां किस प्रकार से की जा रही है, क्या समझ में आ रहा है? बबलू जी मिश्रा जी बोलते हैं कि आपकी ज़मीन जब कटेगी तब आपको नौकरी दिया जाएगा। हमारी बात मान लीजिए, यहाँ पे ज़मीन है किसी की, हमारा ज़मीन वहाँ पीछे है। इसका मतलब जब कंपनी हमारी ज़मीन पे पहुँचेगा तब हमारे घर के लोग नौकरी करेंगे, चाहे इनके घर के नौकरी करेंगे, चाहे इनके घर के नौकरी करेंगे। वो पूरा गुंडाई है उनकी, बहुत मतलब ऐसा लगता है कि प्रशासन उनके जेब में है। इस तरह से बात वो रखते हैं। हम लोग आने वाले समय में अगर वो हम लोग की बातें नहीं मानते हैं, इससे भी उग्र आंदोलन करने के लिए क्या कहेंगे आप? 30 लोग को वो बैठा के पैसा देते हैं। कभी भी अगर माइंस में आइए तो पहले दलाल आ जाएंगे। दलाल आएंगे, आपको माइंस में जाने नहीं देते हैं, बोलते हैं हमारा ज़मीन हमारा जायदाद यहाँ पे है, पहले हमसे बात करिए। कंपनी के डायरेक्टर जीएम पीएम वो नहीं आते, पहले दलाल आएंगे यहाँ पे। दलाल लोग आकर के रोक टोक करेंगे, बहुत तंग करते हैं वो लोग। और पैसा लेकर के जितने भी वर्कर भर्ती हुए हैं, कम से कम 2-2 लाख रुपए पैसा लिया गया है, वो लोग से भर्ती किया गया। वो लोग को कौन ले रहा है पैसा? वो कंपनी के दलाल ले रहे हैं, सारे दलाल हैं जिनको दलाल नियुक्त किया गया है। दलालों लोग को रखा गया, उन लोग को रखा ही गया इसीलिए कि आप लोग वर्कर लाइए और पैसा दीजिए, काम होगा। क्या कहेंगे? हमारा साफ ये कहना है कि 70% पहले विस्थापित, फिर प्रभावित, उसके बाद पुराने वर्कर जो रामकृपाल में पहले से काम करते आए हैं। तो हम सब की बात कर रहे हैं जी। तो हमारा साफ साफ कहना ये है कि 70%, मान लीजिए कि 1000 वर्कर, 1200 या 1000 वर्कर आपको रखने हैं। 1000 वर्कर में 70% लगभग 700 में कम से कम हमारे यहाँ के लोगों को कम से कम 400 या 500 आदमियों को रोज़गार मिले। कम से कम 400 यहाँ के मिल जाए। उसके बाद जो बैढ़न हो, करेला हो, इधर से बाकी लोग जैसे 400 यहाँ से हो गए, सिंगरौली जिले के 300 आदमी, तो 700 आदमी पहले इनको रखा जाए। और 30% जो बचे आपके, वो आप जब हमारे यहाँ के पूरे वर्कर ख़त्म हो जाए उसके बाद आप बाहर से बुलाइए, हमको कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन इनकी मनमानी, तानाशाही
निरंतर चलते आ रही है। इन्होंने 15 तारीख का आश्वासन दिया है, लेकिन हम लोग मानने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। क्या कर रहे हैं अभी? यहाँ पर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग खड़े हैं और अभी हम सब लोगों से बात करेंगे कि 15 तारीख को आश्वासन मिला है, क्या आप लोग तैयार हैं? मानना चाहते हैं तो ठीक, नहीं मानना चाहें तो हम लोग फिर से आंदोलन करें। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर रोजगार को लेकर के दुधी चुहा खदान में यहाँ पर लोगों का आक्रोश है, गुस्सा है। कह रहे हैं कि 300 से ज़्यादा भर्तियाँ हो गई, इसके बाद भी यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मुहैया कराया जा रहा है। तो सिंगरौली में जिस तरीके से कलेक्टर साहब ने 6 अगस्त को भर्ती के लिए बैठक किया था एनसीएल प्रबंधन के साथ और तमाम कंपनियों के साथ, सभी लोग आए हुए थे, लेकिन उस आदेश का फिर से एक बार पालन नहीं किया गया, जिसके खिलाफ लोग जो है यहाँ पर अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ अतुल दुबे, न्यूज़ प्लस, सिंगरौली। तो कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसका काम ओबी का सीएमपीएल चड्डा कर रही है, और दुधी चुहा परियोजना में जिस तरीके से अभी हमने बातचीत किया, लोगों ने स्पष्ट आरोप लगाया कि किस प्रकार से अनियमितताएं हो रही हैं, किस तरीके से कलेक्टर के आदेश को धज्जियां उड़ाई जा रही है, और कंपनी के प्रबंधन बबलू मिश्रा और तमाम सिक्योरिटी के लोगों ने किस तरीके से वहां पर बिचौलियों को रख करके लोगों को धमकी दे रहे हैं। इन तमाम मामलों पर हम जब एनसीएल के दुधी चुहा परियोजना के जीएम से बात करने का प्रयास किए तो जीएम फिलहाल उनके जो सहयोगी थे वो यहाँ मौजूद नहीं थे। जो उनके सहयोगी थे उन्होंने किसी भी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। अब हम जीएम साहब जवाब दे हैं या नहीं, क्योंकि खदान प्रभावित हो रहा है, लोगों की जान भी जा सकती है, और इस तरीके से अनियमितताएं लोगों के साथ हो रही है। 70 से ज़्यादा गाड़ियां और 300 से ज़्यादा भर्तियां हो चुकी हैं। लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का हेरा फेरी करने का आरोप लगाया है। इन सभी आरोपों पर एनसीएल प्रबंधन फिलहाल चुप है। जिला प्रशासन भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। आने वाले समय में स्थिति और बिगड़ सकती है। इसी को मद्देनज़र लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। अब इस आंदोलन का क्या असर होता है ये आने वाला वक्त बताएगा।